जी का स्वाध्याय कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने आज क्या है, हमारा वेंसडे है ना। हाँ, तो आज हम उत्तर पुराण जी ही स्वाध्याय करेंगे। तो हमने देखा था कि अमित तेज का जीव जो है वो नंद्यावर्त विमान में रविचूल बन गया था, है ना। और जो दूसरा श्री विजय था उसका जीव क्या बन गया था, मणिचूल। उसी लेवल के विमान में, लेकिन स्वस्तिक नामक विमान में रविचूल के श्री विजय क्या बन गया था, मणिचूल। तो अब दोनों के दोनों जब अपनी आयु वहां पूरी करी तो देखते हैं कहाँ जाकर पैदा हुए, है ना। तो जो रविचूल नाम का देव था वो नंद्यावर्त विमान से च्युत होकर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में, ठीक है तो जम्बू द्वीप में, लेकिन कहाँ, पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित वत्सकावती देश की प्रभाकरी नगरी के राजा स्तिमित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। और जो मणिचूल था वो भी उसी राजा की अनुमति नाम की रानी से अनंत वीर्य नाम का लक्ष्मी संपन्न पुत्र हुआ। तो जैसे कि बाकी अपन ने देखा था पद्म पुराण में राम और लक्ष्मण भी जैसे एक ही राजा के दो पुत्र थे, ऐसे ही यहाँ पर स्तमित सागर के दो पुत्र हो गए, अपराजित और अनंत वीर्य। वे दोनों ही भाई जम्बू द्वीप के चंद्रमाओं के समान सुशोभित होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा कांति से युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कांति से युक्त थे। जिस प्रकार चंद्रमा कुवलय यानी नील कमलों को आह्लादित करता है, उसी प्रकार वे भी कुवलय यानी पृथ्वी मंडल को आह्लादित करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा तृष्णा तृष्णा और आताप को दूर करता है, उसी प्रकार वे भी तृष्णा रूपी आताप आताप यानी दुख को दूर करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा कलाधर यानी 16 कलाओं का धारक होता है, उसी तरह वे भी अनेक कलाओं यानी अनेक चतुराइयों के धारक थे। अथवा वे दोनों भाई अभी जो है चंद्रमा से कल्पना करी और अब सूर्य के साथ। और कौन सा सूर्य, बाल सूर्य, जो सबको अच्छा लगता है। ये दोनों भाई बाल सूर्य के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार बाल सूर्य पद्मानंद कर यानी कमलों को आनंदित करने वाला होता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानंद कर यानी लक्ष्मी को आनंदित करने वाले थे। जिस प्रकार बाल सूर्य भास्वत वपु यानी देदीप्यमान शरीर का धारक होता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीर के धारक थे। जिस प्रकार बाल सूर्य ध्वस्त तामस मतलब अंधकार, है ना, और ध्वस्त अंधकार को नष्ट करने वाला होता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी ध्वस्त तामस यानी अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले थे। जिस प्रकार बाल सूर्य नित्योदय होता है, उसका उद्गमन निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे, अर्थात उनका ऐश्वर्य निरंतर विद्यमान रहता था। और जिस प्रकार बाल सूर्य जगन नेत्र यानी जगत चक्षु नाम को धारण करने वाले हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगत नेत्र यानी जगत के लिए नेत्र के समान थे। वे दोनों भाई कलावान थे, परंतु कभी किसी को ठगते नहीं थे। कलावान थे मतलब कि बुद्धिमान तो थे, उनमें चतुराई तो थी, लेकिन कभी किसी को ठगते नहीं थे। प्रताप सही थे, परंतु किसी को दाह नहीं पहुंचाते थे। मतलब प्रताप होता है एक तरह से उनका तेज था, है ना, लेकिन ऐसा तेज नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचा सके।
दोनों करों अर्थात दोनों प्रकार के टैक्स आयात निर्यात करों से रहित होने पर भी सत्कार यानी उत्तम कार्य करने वाले अथवा उत्तम हाथों से सहित थे। कर का मतलब हाथ भी होता है ना, तो उत्तम हाथों से सहित थे, इस प्रकार वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। रूप की अपेक्षा उन्हें कामदेव की उपमा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि वह अशरीरता को प्राप्त हो चुका था, तथा नीति की अपेक्षा परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले गुरु तथा शुक्र उनके समान नहीं थे। क्या एक्सप्लेन करें यहाँ पर कि लोक में सुंदरता के लिए कामदेव की उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए कामदेव की उपमा संभव नहीं थी, क्योंकि वे दोनों शरीर से सहित थे और कामदेव क्या है, शरीर से रहित। इसी प्रकार लोक में नीति विज्ञता के लिए, नीति विज्ञता मतलब नीतियों में जो सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं, वो कौन है, गुरु, है ना। गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र यानी शुक्राचार्य की उपमा दी जाती है, परंतु उन दोनों भाइयों के लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी, क्योंकि गुरु और शुक्र परस्पर एक दूसरे को जीतने वाले थे। परंतु ये दोनों क्या है, परस्पर में एक दूसरे को नहीं जीत सकते थे। दोनों भाई आपस में कभी एक दूसरे को जीतने की कोई इच्छा नहीं करते थे, जबकि गुरु और शुक्र का आपस में कौन जीता वाला चलता रहता है। सूर्य के द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, परंतु उन दोनों भाइयों के द्वारा की हुई छाया बढ़ते हुए वृक्ष की छाया के समान निरंतर बढ़ती ही रहती है। मतलब कि उनका जो साइज है वो बढ़ रहा है, छाया है ना, तो वो वृक्ष की छाया के समान बस बढ़ ही रही थी। वे न कभी युद्ध करते थे और न कभी शत्रुओं पर चढ़ाई ही करते थे। फिर भी शत्रु राजा उन दोनों के साथ सदा संधि करने के लिए उत्सुक बने रहते थे। इस तरह जिन्हें राज्य लक्ष्मी अपने कटाक्षों का विषय बना रही है, ऐसे वे दोनों भाई नवीन अवस्था को पाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के समान बढ़ते ही रहते थे। अब मेरे दोनों योग्य पुत्रों की अवस्था राज्य का उपभोग करने की योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिता ने भोगों में प्रीति करना छोड़ दिया। स्तमित सागर थे ना इनके पिता, उन्होंने प्रीति करना छोड़ दिया। उसी समय इच्छा रहित राजा ने देवतुल्य दोनों भाइयों को बुलाकर उनका अभिषेक किया और एक को राज्य देकर दूसरे को युवराज बना दिया, और स्वयं स्वयं प्रभ नामक जिनेन्द्र के चरणों के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। साथ ही साथ और क्या कर लिया, धर्णेन्द्र की रिद्धि देखकर, वहां पर जब जिनेन्द्र भगवान का समोचरण या वहां पर धर्णेन्द्र आया था, तो उसकी रिद्धि को देखकर उन्होंने उसका निदान बंद कर लिया। अपनी दीक्षा के बदले में क्या मांग लिया, धर्णेन्द्र बनना। उससे दूषित होकर बाल तप करता रहा। वह सांसारिक सुख प्राप्त करने का इच्छुक था। आयु के अंत में विशुद्ध परिणामों से मरा और धर्णेन्द्र अवस्था को प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो निदान में जो पद मांगा वह मिल जाता है, क्योंकि पुण्य बहुत है और मांगा छोटा है। इधर जिस प्रकार उत्तम भूमि में बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जल के सेचन से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराज का पद पाकर नीति रूप जल के सेचन से वृद्धि को प्राप्त हुए। जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पदार्थों के मस्तकों यानी शिखरों पर अपना स्थान जमाती है, उसी प्रकार उन दोनों भाइयों के प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीति की किरणों ने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओं के मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था। जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है, ऐसे दोनों भाइयों की राज लक्ष्मियां नई थी और स्वयं भी दोनों तरुण थे। तरुण मतलब यंग थे, और दोनों की नए नए राजा बने थे, है ना। इसलिए सदृश समागम के कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी, उनसे उनकी भोग आसक्ति को बढ़ा, ठीक ही बढ़ा दिया था। तो अभी दोनों क्या है, क्योंकि यंग हैं तो दोनों के दोनों भोग करने में लगे हैं। उनके उनके बर्बरी और चिलातिका नाम की दो नृत्यकारिणियां थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो नृत्य विद्या ने ही अपना सामर्थ्य से दो रूप धारण कर लिए हों। तो उनके राज्य में, उनके महल में दो नर्तकियां थी। किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्ष के साथ उन नृत्यकारिणियों का नृत्य देखते हुए सुख से बैठे थे कि उसी समय नारद जी आ गए।
नारद जी सबको मालूम होगा ना, जैसे वो जो नारायण, नारायण करते हुए आते हैं, है ना? और उनका काम क्या रहता है? थोड़ा-सा भिड़ाने का, एक-दूसरे को भिड़ाना और बहुत जल्दी गुस्सा वाली नेचर रहती है उनकी। दोनों भाई नृत्य करने देखने में आसक्त थे, अतः नारद जी का आदर नहीं कर सके। वे क्रूर तो पहले से ही थे, इस प्रकरण से उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयों के समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, चारों अब जैसे अभी तक तो उन्होंने बहुत बड़ाई की, अब कह रहे वो क्रूर पहले से ही थे। नारद जी के बारे में बोल रहे हैं। ओह! अच्छा, नारद अच्छा, जी अच्छा, क्रूर मतलब उनका मन अच्छा, भिड़ाने का करता था पहले अच्छा, से ही अच्छा, और ज़्यादा, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। तो वे उन दोनों भाइयों के समीप आते ऐसे जान पड़ते थे, मानो सूर्य और चंद्रमा के समीप राहु आ रहा हो। अत्यंत जलती हुई क्रोध अग्नि की शिखाओं से उनका मन संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठ के महीने में दोपहर के समय सूर्य जलने लगता है, उसी प्रकार उस समय नारद जी जल रहे थे, अत्यंत कुपित हो रहे थे। कलह प्रेमी नारद जी उसी समय सभा के बीच से बाहर निकल आए और क्रोधजन्य वेग से शीघ्र ही शिव मंदिर नगर जा पहुंचे। वहां सभा के बीच में राजा दमितारी अपने आसन पर बैठा था। तो क्या किया उन्होंने? दूसरे नगर जा पहुंचे जहां का राजा का नाम था दमितारी। वो अपने आसन पर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचल के शिखर पर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो। ठीक है, जैसे सूर्यास्त होने से पहले सूर्य लगता है वैसा लग रहा था। उसने नारद जी को आता हुआ देखकर अतः शीघ्र ही उठकर उनका परिगाहन किया, प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। बेसिकली उनके योग्य सम्मान दिया। जब नारद जी आशीर्वाद देकर बैठ गए, तब उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं? क्या मुझे संपत्ति देने के लिए पधारे हैं, अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करने के लिए आपका समागम हुआ है? यह सुनकर नारद जी का मुख कमल खिल उठा। वे राजा को हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ाने वाले वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएं खोजने के लिए निरंतर घूमता रहता हूँ। मैंने आज दो नृत्यकारिणी देखी जो आपके ही देखने योग्य हैं। वे इस समय ठीक स्थानों में स्थित नहीं है, है ना? भिड़ाने के काम करें ना उनकी नर्तकियों को। अब यहाँ पर आकर उसको बता दिया कि तुमको लानी चाहिए वो यहाँ पर। मैं ऐसी अनिष्ट बात सहने के लिए समर्थ नहीं, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्या कभी चूड़ामणि की स्थिति चरणों के बीच सहन की जा सकती है? चूड़ामणि मतलब जो सिर पे लगाते हैं, है ना? बालों में लगाते हैं, वो कभी चरणों के बीच सहन की जा सकती है? इस समय जिनसे कोई लड़ने वाला नहीं है, जो नवीन लक्ष्मी के मद से उद्यत हो रहे हैं और जो झूठ-मूठ के ही विजिगीषु बने हुए हैं, ऐसे प्रभाकरी नगरी के स्वामी राजा अपराजित तथा अनंत वीर्य हैं। वे सप्त व्यसनों में आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं, है ना? ऐसा जबकि कुछ नहीं था, वो सिर्फ ज़्यादा अच्छा नृत्य था तो उसमें ज़्यादा मगन थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रमादी हों या मद मद से ग्रसित हों, है ना? सप्त व्यसनों में आसक्त होकर प्रमाद हो रहे हैं, इसलिए सरलता से नष्ट किए जा सकते हैं। संसार का सारभूत वह नृत्यकारिणियों का जोड़ा उन्हीं के घर में अवस्थित है। उसे आप सुख से ग्रहण कर सकते हैं। दूर भेजने से वह आज ही लीला मात्र में तुम्हारे पास दूत दूत होना चाहिए यहाँ पर। दूत भेजने से वह आज ही लीला मात्र में मतलब कि क्षण मात्र में तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु जब हाथ के समीप ही विद्यमान है, तब समय बिताना अच्छा नहीं। इस प्रकार यमराज के समान पापी नारद ने जिसे प्रेरणा दी तथा जिसका मरण अत्यंत निकट है, ऐसा दमितारी नारद की बात में आ गया। ठीक है, तो मरण निकट क्यों होगा उसका? क्योंकि प्रति नारायण है। प्रति नारायण है, बिल्कुल सही, है ना? तो दमितारी नारद की बातों में आ गया। नृत्यकारिणी की बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती नगरी के पराक्रमी राजा अपराजित और अनंत वीर्य के पास प्रकृत अर्थ को निवेदन करने वाला दूत भेंट के साथ भेजा। प्रकृत अर्थ को मतलब बताने वाला, जो उसका आशय है उसको बताने वाला, ऐसा निवेदन करने वाला दूत भेजा।
वह दूत भी राजा की आज्ञा से बीच में दिन नहीं बिताता हुआ शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी पहुंचा। उस समय दोनों ही भाई प्रोषद उपवास का व्रत लेकर जिन मंदिर में बैठे हुए थे, उन्हें देखकर बुद्धिमान दूत ने मंत्री के मुख से अपने आने का समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों भाइयों के लिए यथा योग्य समर्पण की। वह कहने लगा कि दिव्य लोहे के पिंड के समान दे दीप्यमान राजा दमितारी की प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। वह अपराधी तथा झूठ मूठ के अभिमानी मनुष्यों को शीघ्र ही जला डालती है। उसका नाम लेते ही स्वभाव से वैरी मनुष्यों का हृदय फट जाता है। वे भय से इतने विहल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही बैर तथा अस्त्र दोनों ही छोड़ देते हैं। उसका चित्त बड़ा निर्मल है। वह अपने वंश के सब लोगों के साथ विभाग कर राज्य का उपभोग करता है, इसलिए परिवार में उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं। जब तिरस्कार को न चाहने वाले लोग उसकी आज्ञा को माला के समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तब उस राजा के कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं। वह अपने चरण पीठ के समीप नम्रीभूत हुए समस्त विद्याधरों के मुकुटों के अग्रभाग में मणियों की किरणों से इंद्रधनुष बनाया करता है। मतलब कि इतने उसके सामने विद्याधर झुके रहते हैं। चरण पीठ जहां पर वो पैर रखता है, वहां पर विद्याधर झुके रहते हैं। शत्रुओं को जीतने से उत्पन्न हुआ उसका यश कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान शोभायमान है। उसके ऐसे मनोहर यश को कन्याएं दिग्गजों के दांतों के समान निरंतर गाती रहती हैं। दिग्गज होते हैं हाथियों, हाथियों के दांतों के समान समीप निरंतर गाती रहती हैं। उसी प्रकार महावत के द्वारा बड़े बड़े दुर्जय हाथी वश कर लिए जाते हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े बड़े दुर्जय राजा वश कर लिए गए थे। इसलिए उसका दमितारी यह नाम सार्थक प्रसिद्धि को धारण करता है। यद्यपि उसकी प्रताप रूपी अग्नि ने समस्त शत्रु रूपी ईंधन को जला डाला, तो भी अग्नि कुमार देव के समान भयंकर दिखने वाली उसकी प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। मतलब कि अग्नि अपनी प्रताप से अग्नि समस्त शत्रु को तो जला दिया, लेकिन फिर भी उसका प्रताप अभी भी निरंतर तेज हो रहा है। उसी श्रीमान दमितारी राजा ने दोनों नृत्यकारिणियां मंगाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है, सो प्रीति बढ़ाने के लिए आपको अवश्य देना चाहिए। आपकी नृत्यकारिणियां पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं, अतः उसी के योग्य हैं। नृत्यकारिणियों के देने से वह तुम दोनों पर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दूत ने कहा। राजा ने उसे सुनकर दूत को तो विश्राम करने के लिए भेजा और मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उनके पुण्य कर्म के उदय से तीसरे भव की विद्या देवताएं शीघ्र ही आ पहुंची और अपना रूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगी कि हम लोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्य में लगाने के योग्य हैं। आप लोग अस्थान में व्यर्थ ही व्याकुल ना हो, ऐसा उन्होंने बड़े आदर से कहा। मतलब कि जो देवियां हैं, जो नर्तकियां हैं, वो खुद आ पहुंची। मतलब तीसरे भव की विद्या देवताएं शीघ्र ही आ पहुंची, है ना। विद्या देवताएं तो समझ में आ रहा है कि विद्या देवताएं जो होती है ना, विद्याओं के स्वामी जो होते हैं, वो स्वयं आ गई और अपना रूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगी कि हम आपके अपने इष्ट कार्य में लगाने की योग्य हैं, तो हम दूसरे के वहां पर नहीं जाएंगे, है ना। तो देवताओं की बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों पर रखकर नर्तकियों का वेश धारण किया। तो अपराजित और अनंत वीर्य ने नर्तकियों का वेश धारण किया और दूत से कहा, चलो चलें, राजा ने हम दोनों को भेजा है। इस प्रकार दूत के साथ वार्तालाप कर वे दोनों शिव मंदिर नगर पहुंचे और किसी गूढ़ अर्थ की आलोचना करते हुए राजभवन में प्रविष्ट हुए। कुछ कह रहे हैं क्या प्राची जी? नहीं नहीं नहीं। हाँ। वहां उन्होंने विद्याधरों के राजा दमितारी के यथा योग्य दर्शन किए। राजा दमितारी ने संतुष्ट होकर उनके साथ शांतिपूर्ण शब्दों में संभाषण किया। जी रुक्मिणी जी। चारों ये जो दमितारी है, ये किसके जीव थे?
जो ये ये प्रति नारायण हुए तो किसके जीव थे जो? हाँ, ये अभी नहीं जानकारी इस बारे में, अच्छा, किसका जीव है तो आगे देखते हैं, है ना? नहीं तो इनमें से कोई नारायण है अपराजित और अनंत वीर में हाँ, से? अनंत वीर्य नारायण है और और अपराजित अपराजित बलभद्र वो है। अमित तेज के वो जीव हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जी। चारू जी जो पहले आए कामदेव शरीर से रहित, तो ये क्यों आया शरीर से रहित? कामदेव शरीर से रहित होते हैं। हाँ, कामदेव तो एक संज्ञा है ना? हम्म। जहाँ तक और दूसरी बात आप अगर देवता माने, जो इंद्र आदि हैं देव, राइट? तो उनके हाँ। पास ये नॉर्मल शरीर तो रहता ही नहीं है ना? तो है। इसलिए कह सकते हैं शरीर से रहित, है ना? ओके। एक तो है कि उपमा है कामदेव की, वो इतने सुंदर थे, कामदेव जैसे, है ना? या राइट। और एक वो है कि उनके पास ये नॉर्मल शरीर नहीं रहता, अगर वो देवगति के देव हैं तो उनके पास ये नॉर्मल शरीर नहीं रहता, है ना? तो इसलिए दोनों या की दो आपस ये में दो राजकुमार एंड कामदेव की ये किया है, उन्होंने हाँ, तुलना की है। तुलना की है ना? हाँ, तुलना की। ओके ओके। हाँ, दोनों ही अर्थ से। नहीं, ये बताया ना शरीर से रहित, इसीलिए हम वहीं हाँ, से। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, शरीर वो से रहित में ये वाला इसका शरीर मतलब उनके देवों पास से नहीं। उनकी तुलना की है। हाँ, देवों से तुलना करिए। ओके ओके, थैंक यू। हुँ। अगर आपको याद हो कि इस तरह का वेश धारण करके और भी हमने पहले भी कहीं पर पढ़ा था, किसी को ध्यान है? रामचंद्र जी ने करा था अपने है ना? भरत राम को। हाँ, राम लक्ष्मण जी हाँ ऐसे ही हाँ नर्तकियों का हाँ हाँ, हाँ। रामायण वेश में धारण चाहिए करके इस रामायण हाँ, पद्म पुराण में चाहिए इसको। बिल्कुल। है ना? तो वो भी वहाँ पर इसी तरह से गए। राजा दमतारी ने संतुष्ट होकर उनके साथ शांतिपूर्ण शब्दों में संभाषण किया। ये उनका आदर अपराजित सत हाँ? अपराजित तथा अनंत वीर आपने क्या बताया कौन नारायण है? कौन नारायण है? अपराजित बलभद्र हैं और अनंत वीर्य नारायण। ओके। अभी आगे आ जाएगा आपको। हाँ, ये बात क्लियर होएगी। उनका आदर सत्कार किया। फिर दूसरे दिन मन को हरण करने वाले अंगहार, करण, रस और भावों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा संतोष का अनुभव किया। एक दिन उसने उन दोनों से कहा कि हे सुंदरियों, आप अपनी सुंदर नृत्य कला हमारी पुत्री को सिखला दीजिए। यह कहकर उसने अपनी कनक श्री नाम की पुत्री उन दोनों के लिए सौंप दी। वे दोनों उस राजपुत्री को लेकर यथा योग्य नृत्य कराने लगे। एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्ती के गुणों से गंफित निम्न प्रकार का गीत गाया। भावी चक्रवर्ती मतलब जो चक्र को धारण करेगा, है ना? यहाँ पर वो चक्रवर्ती मतलब वो जो शलाका पुरुष चक्रवर्ती है वो नहीं, है ना? अ, अनंत वीर्य जो कि होने वाला चक्रवर्ती है, हाँ, उसके नारायण को गुणों जो का मिलती है। गीत गाया। हम्म, नारायण के लिए गीत गाया। अब वो है कहाँ पर? प्रति नारायण के दरबार में और गा रहे हैं गीत किसके लिए? अनंत वीर्य के लिए। क्या कह रहे हैं? जिसने अपने कुल बल आदि गुणों के द्वारा पृथ्वी पर समस्त राजाओं को जीत लिया, जो अपनी शरीर की संपत्ति से कामदेव को भी लज्जित करता है, संसार में अत्यंत श्रेष्ठ है और जो सुंदर स्त्रियों के लिए विलास और मनोहर चितवनों का घर है, ऐसा अनंत वीर्य इस नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी का स्वामी तुम सबकी रक्षा करे। उस गीत के सुनते ही जिसके शरीर में कामदेव ने प्रवेश किया, ऐसी राजपुत्री ने उन दोनों से पूछा कि जिसकी स्तुति की जा रही है वह कौन है, यह कहिए। उत्तर में उन्होंने कहा कि वह प्रभाकरी पुरी का अधिपति है, राजा स्तमित सागर से उत्पन्न हुआ है, महामणि के समान राजाओं के मस्तक पर स्थित चूड़ामणि के समान जान पड़ता है, स्त्री रूपी कल्पलता के चढ़ने के लिए मानो कल्प वृक्ष ही है और स्त्री रूपी भ्रमरी के उपभोग करने के योग्य मुख कमल से सुशोभित है। इस प्रकार उन दोनों के द्वारा अनंत वीर्य के रूप तथा लावण्य आदि का वर्णन सुनकर जिनकी प्रीति दूनी हो गई, ऐसी विद्याधर की पुत्री कनकश्री बोली, क्या वह देखने को मिल सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, हे कन्या, तुझे अच्छी तरह मिल सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अनंत वीर्य का साक्षात रूप दिखा दिया। उसे देखकर कनकश्री काम ज्वर से विहल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाश मार्ग से चली गईं। विद्याधरों के स्वामी दमतारी ने यह बात अनंत अंतःपुर के अधिकारियों से के कहने से सुनी और उन दोनों को वापस लाने के लिए अपने योद्धा भेजे। है ना? अभी तक तो उसे नहीं पता कि ये मेरी बहन को ले गए, बेटी को ले गए हैं और वो क्या सोच रहा है कि नृत्यकारिणियां चली गई तो लेने के लिए भेजा।
बलवान बलभद्र ने योद्धाओं का आगमन देख कन्या सहित छोटे भाई को दूर रखा और स्वयं लौटकर युद्ध किया। जब बलभद्र ने चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओं को यमराज के पास भेज दिया, तब दमितारी ने कुपित होकर युद्ध करने में समर्थ दोनों योद्धाओं को आज्ञा दी। वे योद्धा भी जिस प्रकार समुद्र में पहाड़ डूब जाते हैं, उसी प्रकार बलभद्र की खंग धारा के विशाल पानी में डूब गए, मतलब तलवार के सामने नहीं रुक पाए। यह सुनकर दमितारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि यह प्रभाव नृत्यकारिणी का नहीं हो सकता। ठीक बात क्या है, आप लोग कहें। मंत्री ने सब बात ठीक ठीक जानकर राजा से कही। उस समय जिस प्रकार ईंधन पाकर अग्नि प्रज्वलित होती है अथवा सिंह का क्रोध भड़क उठता है, उसी प्रकार राजा दमितारी भी कुपित हो स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना साथ लेकर चला। ठीक है ना। तो प्रति नारायण और नारायण के युद्ध के लिए कोई भी निमित्त बन सकता था, है ना। यहाँ पर कौन बन गया निमित्त? नारद। परंतु विद्या और पराक्रम से युक्त एक बलभद्र ने ही उन सबको मार गिराया, सिर्फ दमितारी को ही बाकी छोड़ा। इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी के ऊपर सिंह आ टूटता है, उसी प्रकार बड़े भाई को मारने के लिए आते हुए यमराज के समान दमितारी को देखकर अनंत वीर्य उस पर टूट पड़ा। अधिक पराक्रमी अनंत वीर्य ने उसके साथ अनेक प्रकार का युद्ध किया तथा विद्या और बल के मध्य से उद्धत उस दमितारी को मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया था। अब की बार विद्याधरों के राजा दमितारी ने चक्र लेकर राजा अनंतवीर्य के सामने फेंका, परंतु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर दाहिने कंधे के समीप ठहर गया। जिस प्रकार योगी राज धर्म चक्र के द्वारा मृत्यु को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायण ने उसी चक्र के द्वारा दमितारी को नष्ट कर दिया, अर्थात मार डाला। इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश में जा रहे थे कि पूज्य पुरुषों का कहीं उल्लंघन न हो जाए, इस भय से ही मानो उनका विमान सहसा रुक गया। तो जा रहे थे, युद्ध खत्म किया, मतलब उन्होंने दमितारी का मार दिया और तीनों चल पड़े, है ना। अब रास्ते में उनका विमान रुक गया। यह विमान किसी ने कीलित कर दिया अथवा किसी अन्य कारण से आगे नहीं जा रहा, ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें समव शरण दिखाई दिया। ये मान स्तंभ है, ये सरोवर है और 4 वन है, और ये गंधकुटी के बीच में कोई जिनराज विराजमान है। ऐसा कहते हुए अनंत वीर्य और उनके भाई बलदेव वहां उतरे। उतरते हुए ने मालूम हुआ कि ये जिनराज जो बीच में बैठे हैं केवली शिव मंदिर नगर के स्वामी हैं, राजा कनक पंगु और रानी जयदेवी के पुत्र हैं और दमितारी के पिता हैं, और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर शांतिकर मुनिराज के समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की है। 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण कर जब इन्हें केवल ज्ञान हुआ, तब इंद्र आदि देवों ने बड़ी भक्ति से इनकी पूजा की। ऐसा कहकर उन दोनों भाइयों ने जिनराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, बार बार नमस्कार किया, धर्म कथाएं सुनी और अपने पापों को नष्ट कर दोनों ही भाई वहां पर बैठ गए। कनक श्री भी उनके साथ गई थी। उसने अपने पिता मतलब ग्रैंड पेरेंट को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और घातिया कर्मों को नष्ट करने वाले उक्त जिनराज से अपने भवांतर पूछे। भवांतर मतलब बाकी के भव पूछे। ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिसका समस्त चेष्टाओं का फल है, ऐसे जिनेन्द्र देव अपने वचनामृत रूप जल से कनक श्री को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की भूमि पर एक शंख नाम का नगर था। उसमें देविल नाम का वैश्य रहता था। उसकी बंधु श्री नाम की स्त्री से तू श्री दत्ता नाम की बड़ी और सती पुत्री हुई थी। मतलब बड़ी बेटी का नाम श्री दत्ता था, जो कि आज कनक श्री का जीव है। तेरी और भी छोटी बहनें थी, जो कुष्टी, लंगड़ी, टोटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और खंजी थी। इन सब का पालन स्वयं करती थी। तूने किसी तरह सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वयश मुनिराज की वंदना की, शांति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया और परिणाम निर्मल कर धर्म चक्र नाम का उपवास किया, है ना। किसी प्रकार का ये उपवास होता होगा, धर्म चक्र नाम का उपवास किया। किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नाम की आरिका के लिए विधि पूर्वक आहार दिया।
उन आरिका ने पहले उपवास किया था, इसलिए आहार लेने के बाद उन्हें वमन हो गया, और सम्यक दर्शन न होने से तूने उन आरिकाओं से घृणा की कि भाई कैसी हैं ये, मैंने तो आहार कराया और इन्होंने वमन कर दिया। तूने तो जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था, उसके पुण्य से तू आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग में सामानिक जाति की देवी हुई, और वहां से चलकर राजा दमितारी की मंदर मालिनी नाम की रानी से कनकश्री नाम की पुत्री हुई। तूने आरिका से जो घृणा की थी, उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिता को मारकर तुझे जबरदस्ती ले आए, तथा तूने दुख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी साधुओं से घृणा नहीं करते। यह सुनकर विद्याधर की पुत्री शोक से बहुत ही पीड़ित हुई। अनंतर जिनेन्द्र देव की वंदना कर नारायण और बलभद्र के साथ प्रभाकरीपुरी को चली गई। इधर जो सुघोष और विद्युद्रंष्ट कनकश्री के भाई थे, है ना, जो दमितारी के पुत्र थे, वे बल से उद्यत थे और शिव मंदिर नगर में ही नारायण तथा बलभद्र के द्वारा भेजे हुए अनंत सेन के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख बलभद्र तथा नारायण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन दोनों को बांध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुखों को सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार बढ़ते हुए तेज वाले तरुण सूर्य से युक्त चंद्रमा की रेखा कांतिहीन तथा क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार वह भी पक्ष बल के बिना कांतिहीन तथा क्षीण हो गई। मतलब अपने भाइयों का दुख वो नहीं देख पाई। शोक रूपी दावानल से मुरझाकर वह वनलता के समान दुखी हो गई। उसने काम भोग की सब इच्छा छोड़ दी। वह केवल भाइयों का दुख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयों को समझाया तथा बलभद्र और नारायण से की प्रार्थना कर उन्हें बंधन से छुड़वाया। स्वयं प्रभ नामक तीर्थंकर से धर्म रूपी रसायन का पान किया। मतलब ऐसा कोई एक्चुअल रस नहीं पिया था, धर्म रूपी रस पिया, और सुप्रभ नाम की गणनी के समीप दीक्षा धारण कर ली। अंत में आयु समाप्त होने पर सौधर्म स्वर्ग में देव पद प्राप्त किया। अभी तक कौन सा पद था? देवी का, है ना। अब कौन सा मिल गया? देव। तो मतलब स्त्री पर्याय का छेद कर दिया। क्योंकि कर्म का उदय बड़ा विचित्र है। जिन्होंने विद्या के बल से बड़े बड़े उपाय किए, जो बहुत पुण्यवान हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारंभ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े बड़े शत्रुओं को मारकर जिनकी आत्माएं शांत हैं और नीति के अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों ने कृतकृत्य होकर बहुत भारी उत्सव से युक्त नगरी में एक साथ प्रवेश किया। अलंघ्य शांति को धारण करने वाले अपराजित ने प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्याधरों को जीतकर विद्याधरों के स्वामी पद तथा बलभद्र का पद प्राप्त किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपराजित ने कौन सा पद ले लिया? बलभद्र, और अनंत वीर्य बन गए नारायण, है ना। इस तरह केवल नाम से ही नहीं किंतु भाव से भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया। शत्रुओं की शक्ति को दमन करने वाले दमितारी को जिसने युद्ध में उसी के चक्र से मारकर उससे 3 खंड का राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्य से सूर्य को जीतता था तथा शूर वीरों में अत्यंत शूर था, ऐसा अनंत वीर्य पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ था। बंदी जन उस अनंत वीर्य नारायण की उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरंतर आलोचना की हुई मंत्र शक्ति के अनुसार चलता है। बंदी जन उस अनंत वीर नारायण की उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरंतर आलोचना की हुई मंत्र शक्ति के अनुसार चलता है। दे दीप्यमान प्रताप अग्नि की ज्वालाओं से तूने शत्रु के वंश रूपी बांसों के वन को भस्म कर डाला है। तू सब नारायण में श्रेष्ठ नारायण है। जो शत्रु तुझे कुपित करता है, वह क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से आलीढ़ यानी व्याप्त हुआ दिखाई देता है। जिसके शत्रु रूपी बादलों का उपरोध नष्ट हो गया, जो सदा अपने बड़े भाई के बतलाए हुए मार्ग पर चलता है, कालब्धि से जिसे विशुद्धता प्राप्त हुई, जिसने अपनी दीप्ति से समस्त दिग्मंडल को व्याप्त कर लिया और जिसका तेज अत्यंत उग्र है, ऐसा वह नारायण अपनी नगरी में उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार की सूर्य शरद ऋतु में निवास करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये विदेह क्षेत्र के बलभद्र और नारायण है ना। तो भी यहाँ पर शायद लंबा हो गया चैप्टर, इसलिए यहाँ पर
रोक दिया। 62वां पर्व पूर्व हो गया। चारू, जी, ये जो इसका बताया कनक, क्या नाम है, तो ये कनकश्री। निर्विचिकित्सा हो गई ना, ये जो अपना पढ़ा था हमने, निर्विचिकित्सा कहेंगे ना, जो उसने निर्विचिकित्सा को फॉलो नहीं कर पाई। निर्विचिकित्सा है कि जहाँ पर साधु के और जो आर्यिकाओं के अगर उनके शरीर में मलिनता हो, है ना? वमन हाँ हो गई हाँ जैसे, तो उनसे घृणा ना करे। हाँ, तो ये उसका उल्टा हो गया, तो उल्टा क्या हुआ? हाँ, उल्टा हो उल्टा गया कि क्या? उससे घृणा हो गई, नहीं, है ना? उसको बोलेंगे क्या, निर्विचिकित्सा की जगह क्या बोलेंगे? निर्विचिकित्सा का उल्टा जुगुप्सा। जुगुप्सा, ओके। हाँ, जुगुप्सा ओके, मतलब थैंक यू। घृणा, ऐसे मन खराब कर लेना। ठीक है, हाँ, हुँ, उसका उल्टा हो गया। हाँ, हाँ, निर्विचिकित्सा तो ये हुआ कि नहीं घृणा करना, नहीं घृणा करनी थी और कर ली। कर ली। और हाँ कर किस ठीक, लिए ली? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था, हाँ है ठीक ना? है, वही बताया ना था, उसकी सम्यक दर्शन होता तो घृणा नहीं होती। नहीं होती, ठीक है। ये हुँ। नौ कषाय की एक कषाय है। हाँ, 9 कषाय में से एक कषाय जुगुप्सा भी आती है, वो भी यही चीज़ है, घृणा करना, ग्लानि करना। ओके, थैंक यू। अच्छा, है ना? अपन थोड़ा-सा और कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एंड हो गया, अभी तो चल ही रहा है। जिस पर चमर ढुर रहे हैं, ऐसा सिंहासन पर बैठा हुआ अर्धचक्री यानी नारायण अनंत वीर्य इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो 6 खंड से सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो। इस प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदि का स्वामी हुआ था और बलभद्र का पद प्राप्त कर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। जिसका स्नेह दूसरे भवों से संबद्ध होने के कारण निरंतर बढ़ता था और जो स्वच्छंद रीति से अखंड श्रेष्ठ सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों का काल क्रम से व्यतीत हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि पिछले कई भावों से क्योंकि आपस में उनका संबंध बन रहा था, है ना? तो इसलिए तो जो रानी राजा श्रीशेन का जीव था, उनकी 2 रानियां थी, सिंह नंदिता और अनंदिता, है ना? तो जब भोग भूमि में गए, तो श्रीशेन और सिंह नंदिता एक पेयर बन गया और अनंदिता और सत्यभामा का एक पेयर बन गया। तो जो अनंदिता है, अनंदिता का जीव बन गया श्री विजय और राजा श्रीशेन का जीव बन गया अमित तेज, है ना? तो वहां से उनका आपस में संबंध चलता आ रहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से आगे चल के भी वो प्रेम बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंच गया? बलभद्र और नारायण का प्रेम, वो इतना बड़ा, भाइयों का इतना जबरदस्त प्रेम रहता है कि एक का मरण हो जाए तो दूसरा उस दुख को आसानी से सहन नहीं कर सकता, इतना दुख, है ना? तो ऐसा ही उन दोनों का समय बीत रहा चा, था। चारों नारायण जो हैं, उनकी हम्म। कुछ गलत चीजें तो बताते नहीं, लेकिन कह देते हैं कि नारायण नरक में जाता है। हाँ, नारायण नरक में नियामक होता है इसलिए जाता है, और वो भी क्यों? क्योंकि नारायण का पद हमेशा निदान से मिलता है। अच्छा, पूर्व भाव में उन्होंने अपनी तपस्या हाँ के फलस्वरूप हाँ उन्होंने, हाँ श्री विजय ने निदान बंद कर लिया था ना कि मेरे को भी इस तरह से हाँ नारायण का पद मिले, है ना? हाँ तो हाँ वो हाँ क्या हाँ, होता है, जब निदान से कोई पद मिलता है तो उसमें अच्छा, आसक्ति इतनी होती है कि मरण समय उसको छोड़ नहीं पाते। ओ ऐसा नहीं कि अच्छा, नारायण दीक्षा ले लेंगे, है ना? अच्छा नारायण अच्छा, उसी राज सारे वैभव के साथ शरीर को छोड़ते हैं और ओके, बड़े संक्लेश परिणामों से उनका मरण होता है, इसलिए वो नरक जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहु ठीक, आरंभ और बहु परिग्रह, परिग्रह ठीक है, बहुत ज्यादा होता है उनका। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तो बलभद्र ये जी अनिंदिता तो वो थी ना रानी। रानी थी, हाँ, श्रीशेन हाँ राजा तो, की रानी का नाम था, हाँ तो लेकिन बाद आगे में श्री चलकर, विजय बन गया, मतलब उसका हाँ, वो जेंडर चेंज हो गया हाँ, ऐसा। हाँ, जेंडर चेंज हो ओके, गया। ओके। विजय भद्र की विजया रानी से सुमति नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की रेखाओं के से उत्पन्न चांदनी के समान सबको प्रसन्न करती थी। वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणों के द्वारा माता पिता के भी कुवल कुवल येप्सित यानी पृथ्वी मंडल में इष्ट अथवा कुमुदों को इष्ट प्रेम को बढ़ाती थी। कुवलय होता है, नील कमल को भी कहते हैं और पृथ्वी तल को भी कहते हैं, है ना? और से सित मतलब उससे प्रेम को बढ़ाना,
ठीक है, तो कुमुदो को इष्ट प्रेम को बढ़ाती थी। किसी एक दिन राजा अपराजित ने दंवर नामक चारण रिद्धिधारी मुनि को आहार दान देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूप से ही विभूषित है, किंतु यौवन से भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या काल देवता का आश्रय पाकर वर की प्रार्थना कर रही है, अर्थात विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयों ने स्वयंवर की घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवर शाला बनवाकर उसमें अच्छे अच्छे मनुष्यों का प्रवेश कराया। पुत्री को रथ पर बैठाकर स्वयंवर शाला में भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद एक देवी विमान में बैठकर आकाश मार्ग से आई और सुमति कन्या से कहने लगी, क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्ग में रहती थी। उस समय हम दोनों के बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथ्वी पर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझाएगी। मैं दोनों के भवों का संबंध कहती हूँ, सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो। इसको शुरू करें कि अभी यहीं तक रहने दें? मेरे ख्याल हाँ, ये पढ़ रहने तो इसका लंबा चलेगा ये भी। है ना, तो यहीं तक रखते हैं। वही हो गया ना कि राम के जो सेनापति थे वो बोध करने आए थे राम को। हाँ, हाँ, ऐसा हमने कई बार प्रकरण में सुना है जहां पर हाँ, पूर्व भव में अगर उन्होंने आपस में बात करी हो तो देवलोक को ये याद रहता है, तो वो हम्म, है ना, देवी वहां सर आ गई कि भाई मैं तुम्हें संबोधन देने आई हूँ। हम्म। हम्म, क्योंकि अब इस संबोधन से ये बदल जाएगी। हाँ, वो अपन देखेंगे क्लास में। ये हाँ, सस्पेंस तो सस्पेंस ही रहेगा ना, हाँ, हाँ, थोड़ी हाँ, क्यूरोसिटी रहती है अगली क्लास के लिए फिर अपने पास हाँ, हाँ, क्या होने वाला है ना। वही। हम्म, इसीलिए मैंने कहा भी लंबा चलेगा तो यही ठीक है, फिर वो भूल जाते हैं समझ ना तो सब पिछले रहे हैं, पर नाम। कितना याद रहेगा नहीं मालूम। हाँ, एनीवेज हमारे ये मंडे को लेंगे ना ये क्लास, तो अभी इसलिए ज्यादा बीच में नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ तक हाँ अगर ठीक आप देखिए, अगर कोई इसका चार्ट बना दे तो वी ऑल कैन हाँ, रिवाइज ऑन मंडे, है ना, फर्स्ट। उमा जी बना रही है ना, शायद उमा जी ने बनाया। उमा जी का भी हाँ कंप्लीट नहीं है, देखिए कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कोई नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि करना ही है ना। हम्म, हाँ, नहीं, वो तो मैंने बहुत ऐसे ही बोल दिया था। हम्म, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नंबर नमो कर्मन।